हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, हम वही देखेंगे। तो उसके लिए आपको आपके नाम का इनिशियल चूज़ करना है, नेम का पहला अक्षर। अगर ए से लेकर जेड के बीच में आपके नाम का पहला अक्षर है तो आपको पाइल 1 चूज़ करनी है, या फिर ऑप्शन 1 है आपके लिए। एंड अगर एन से लेकर जेड के बीच में आपके नाम का इनिशियल है तो आपको ऑप्शन 2 चूज करनी है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। अगर ABCDEFGHIJKLM आपके नाम का इनिशियल है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। ठीक है, सो लेट्स सी कि इस जन्माष्टमी के दिन आपको क्या मिल रही है। टैरो से हम स्टार्ट करेंगे, इससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। ठीक है, सबसे पहला कार्ड हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स। हो सकते हैं आप कैप्रिकॉर्न, टॉरस या फिर वर्गो। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप शायद अपनी मनी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मनी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। 1 साल से आप सेटल होने के लिए वेट कर रहे हैं कि मुझे अच्छा जॉब मिले, अच्छा सैलरी पैकेज मिले, मैं सेटल हो जाऊँ, या फिर आप कहीं से पैसे का आने का वेट कर रहे हैं, आपने किसी को दिया है उधार, आप वेट कर रहे हो कब मिलेगी। या फिर अगर आप किसी से उधार लेना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा अमाउंट चाहिए, या फिर कुछ तो ऐसा अमाउंट चाहिए जिससे आप अपनी लाइफ स्पेंड कर सको। तो मनी की प्रॉब्लम बहुत जल्दी यहाँ पर मुझे सॉल्व होती हुई दिख रही है। मनी का जो रास्ता है, पैसा आने का रास्ता बहुत जल्दी आपके लिए खुलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कृष्ण भगवान आपको बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है मैं बहुत ज़्यादा उसे इम्प्रूव करूँगा बहुत जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 7 ऑफ सोर्स, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को टाटा बाय बाय करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोग हो गया, कुछ सिचुएशन हो गया, कुछ जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, एक्स हो गए। तो आप कुछ लोगों से निकलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप बिल्कुल निकल नहीं पा रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप 2 कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो और 2 कदम पीछे ले रहे हो, या फिर 1 कदम पीछे ले रहे हो। कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से कुछ सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हो। सो कृष्ण भगवान आपको बोल रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी तुम्हें उस सिचुएशन से निकालूंगा, लेकिन तुम्हें भी अपना दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत है। आप निकल रहे हो लेकिन निकल नहीं पा रहे हो, तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी माइंड गेम खेलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा चालाक होने की ज़रूरत है डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हमेशा हम जो है सीधी तरीके से नहीं चल सकते हैं, सीधी तरीके से कुछ सिचुएशन से हम निकल नहीं पाते हैं। तो निकलने के लिए हमें थोड़ा सा टेढ़ा बनना पड़ता है। तो अच्छा होता है खुद के लिए थोड़ा सा चालाक होना। तो आपको भगवान बोल रहे हैं, लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं, थोड़ा सा मैं तो तुम्हारा मदद करूंगा, लेकिन तुम अपना भी मदद करो, थोड़ा सा चालाकी दिखाओ, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो। इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है कि हम कुछ चीज़ें पीछे छोड़ रहे हैं। प्रैक्टिकली सोचो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ठीक है, उसके बाद द वर्ल्ड है यहाँ पर। लॉर्ड कृष्णा आपको बोल रहे हैं कि आपके चारों तरफ जो लोग हैं वो विभिन्न प्रकार के हैं। ठीक है, सब जो लोग हैं वो सब इंसान आपकी हेल्प करेंगे, ऐसी बात नहीं है। कुछ यहाँ पर ऐसे भी है जो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। ट्रस्ट सबको करने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो तो आगे पीछे देखकर ही आगे बढ़ो। कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो एक कंप्लीशन भेज रहे हैं, कुछ चीज़ों को कंप्लीट बहुत जल्दी वो आपके जीवन में करेंगे। ठीक है, देखिए ये दोनों कार्ड एक दूसरे को कैसे देख रहे हैं। ये इंसान कहीं निकलने की कोशिश कर रहा है तो ये इंसान उसको देखने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपका प्रेजेंट सेल्फ है जो आप अभी फेस कर रहे हो, और ये आपका फ्यूचर सेल्फ है जो आपको बोल रहा है कि तुम बस स्टेप आगे तो लो, आगे तो बढ़ो, फिर देखो तुम्हारे जीवन में क्या चेंजेस होता है। ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ चेंजेस तो चाहते हो, बट आप कोई स्टेप लेने से डर रहे हो। कुछ भी बातें हो सकती है, करियर, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। करेज दिखाएं, जो भी आप सोच रहे हैं उस पर अमल करें और आगे बढ़ें। उसके अलावा आपके जो माइंड है, आपका माइंड 4 प्रकार के मुझे दिख रहा है। एक, आप इंसान की तरह सोच
सोचते हो। दूसरा, आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आप हेड स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा हो और आपकी जो नज़र है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ पाते हो। तो अगर आपको लग रहा है कुछ सिचुएशन आपके लिए बहुत ख़राब है, तो अपने चारों ओर आप एक वॉल क्रिएट करो जिससे कोई बाहर का इंसान आप तक, आपके दिल के तक, आपकी पर्सनल लाइफ तक ना पहुंच सके, जो आपको हार्म ना करे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो मैसेजेस हैं ये लॉर्ड कृष्णा की तरफ से हैं डेफिनेटली। यहाँ पर हमारे पास है पावर। ओके, तो आपको पावरफुल महसूस करनी है, आप बहुत ज़्यादा लाचार महसूस कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे जीवन में जो भी हो रही है वो या तो भगवान करवा रहे हैं या फिर ऐसे ही हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप में जो पावर है वो पावर आप पहचानने की कोशिश करो, उस पावर को मानने की कोशिश करो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं आप जो है, आपका सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा रहता है कि मैं शायद ये ना कर पाऊँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप में ऊंची छलांग लगाने की हिम्मत है। सबसे बड़ा वाला जो चीज़ है वो आपका होगा 10 चीज़ों में से सब। लेकिन उससे पहले ज़रूरत है आप खुद की पोटेंशियल को पहचानें। आप जो है खुद की पोटेंशियल को पहचान नहीं पा रहे हैं कि आप में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है एक चीज़ करने में, एक चीज़ को हासिल करने में। जब आप समझ जाओगे कि आप कितने पावरफुल हो, कितने ग्लोरियस हो, कितने रेडिएंट हो, जब आप खुद पर बिलीव करना स्टार्ट करोगे तब आपको ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। भगवान कृष्णा आपको बहुत सारी पावर उन्होंने ऑलरेडी दिया है, जैसे खुद को बहुत ऊपर रख के चीज़ों को करना, लेकिन आप जो है सेल्फ डाउट के वजह से बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हो। तो भगवान कृष्णा आपको बोल रहे हैं कि डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम में जो नॉलेज है उस नॉलेज को यूज़ करो, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे पीछे। आवर नेक्स्ट कार्ड इज गिफ्ट। ओके, देखिए जब आप अपनी पावर को यूज़ करेंगे तब आपको गिफ्ट मिलना स्टार्ट होगा। ये गिफ्ट होगा लॉर्ड कृष्णा की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से। कहीं ना कहीं जो गिफ्ट्स होते हैं वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं और आपको जीवन में क्या मिलेगा वो कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड ही होगा। ठीक है, लाइक आपको चाहिए कुछ और होगा और मिलेगा कुछ और, लेकिन जो भी मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। खास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप देखिए मनी का गिफ्ट यहाँ पर है, अगर आप कोई इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस इंसान को चाहते हो, वो गिफ्ट की तरीके से आपको मिल सकती है। नंबर 6 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं यही मुझे लग रही है कि लॉर्ड कृष्णा आपको बहुत जल्दी कुछ गिफ्ट्स देंगे जिसकी आप बहुत ज़्यादा हकदार हो, बट वो कब मिलेगा वो आपको नहीं बताएंगे। वो तभी आपको मिलेगा जब आप अपने पावर्स का यूज़ करोगे। ठीक है, देखिए कर्म करने से ही फल मिलती है। हमारा नेक्स्ट कार्ड है न्यू लाइफ। ओके, तो आपकी ज़िंदगी में न्यू लाइफ, डिवाइन मदर है यहाँ पर। जब भी आपको गिफ्ट्स मिलेगा, जैसे ही आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मिलेगा, आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के बच्चे, फर्टिलिटी दिख रही है, प्रेग्नेंट हो सकते हैं, आपके वाइफ हो, आपके हस्बैंड, हस्बैंड बोल रही हूँ, आपके वाइफ हो, अगर आप हस्बैंड देख रहे हो तो, या फिर आप खुद अगर वेट कर रहे हो कब आप कंसीव कर पाओ, कुछ नए एक नए इंसान को दुनिया में लाओ, तो आप उस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हो। मुझे यहाँ पर बहुत सारी मायने में आपके जीवन में एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग दिख रही है। आई थिंक बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी जो आपको भी नहीं पता है। यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा आपको बोल रहे हैं कि आपके लिए जो नया चीज़ आएगा आप खुशी खुशी देखिए, वो एक गिफ्ट की तरह आएगा। हमें कभी पता नहीं होता कि गिफ्ट हमें क्या मिलता है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड होता है और जो भी होगा वो एक गिफ्ट की तरह होगा। जैसे हमारी माँ हमें कुछ देती है और वो हमेशा हमारे अच्छे के लिए ही होता है, या फिर वो हमारा दिल पहचानती है, उसी तरीके से लॉर्ड कृष्णा जो आपको गिफ्ट देंगे वो आपके दिल को पहचान कर देंगे। किसी भी किसी भी क्षेत्र में आपका कुछ भी हो आपको मिलेगा, जिससे आपकी ज़िंदगी में एक नई सुकून आएगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग। वाओ, आपके लिए दो बार न्यू स्टार्ट इज कमिंग आया है, तो आपके जीवन में कुछ नई शुरुआत तो डेफिनेटली हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस न्यू मून
नेक्स्ट न्यू मून जब आएगा उसके बाद ही आपकी ज़िंदगी में नए जो है स्टार्ट शुरू हो जाएगी, आपके लिए आ रही है, अभी तक हुआ नहीं है। जैसे ही हो सकता है इस जन्माष्टमी के बाद ही, जैसे ही हो सकता है आप हमारे लॉर्ड कृष्णा के भक्त हो जो जन्माष्टमी की पूजा बहुत अच्छे से करते हो, तो देखिए लॉर्ड कृष्णा जो है कहीं ना कहीं उनका बर्थ भी है उस दिन और यहाँ पर न्यू लाइफ है। तो बहुत सारे लोगों के जीवन में एक नया कुछ चीज़ें कंप्लीट होगा। ये तो वर्ल्ड कंप्लीशन को बताता है, कुछ चीज़ें कंप्लीट होता हुआ मुझे दिख रही है, कुछ साइकिल, एक टफ साइकिल जिससे आप गुजर रहे हो वो मुझे एंड होता हुआ दिख रही है। ट्रैवल मुझे दिख रहा है, कहीं आप ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए हेल्प है। ओके, लॉर्ड कृष्णा इज ट्राइंग टू हेल्प यू, इसको मैं यहीं रखती हूँ। लॉर्ड कृष्णा आपको हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है। आपको अगर हेल्प की ज़रूरत है उनसे हेल्प मांगो, या फिर वो आपको बोल रहे हैं कि इस वक्त आपको हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ में फंसे हुए हो, कोई आपके बहुत अच्छे फ्रेंड अगर हैं उनसे हेल्प मांगो, बट डेफिनेटली आप अकेले मत बैठा करो। आप अगर अकेले बैठोगे उसी तरीके से परेशान रहोगे। तो आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप दूसरों से हेल्प लो। कोई एक विश्वस्त इंसान जो सिर्फ आपका फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड, उससे हेल्प लो। हर किसी से अपने बारे में बातें ना किया करो। यहाँ पर मुझे और एक चीज़ दिख रही है कि अकेले बैठना, हो सकता है आप कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, अर्थ एनर्जी हो, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी हो, जो इस तरीके से है कि आप नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस हो रही है, कभी कभी खुद चुपचाप बैठकर आंसर्स ढूंढने की कोशिश करो, हो सकता है आपको मिल जाए। सोचने की कोशिश करो, राइट, क्योंकि हमेशा दूसरों से आंसर्स मिले ये नहीं है। कहीं ना कहीं लॉर्ड कृष्णा आपको ये भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 1, अगर एन से लेकर जेड के बीच में आपके नाम का इनिशियल है, मतलब NOPQRSTUVWXYZ आपके नाम का पहला अक्षर है, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस यहाँ पर है हमारे लॉर्ड कृष्णा की तरफ से जिंदगी में। चलिए, 9 ऑफ कप्स, वाओ, पहला ही कार्ड आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। आपकी जो भी इच्छा है ये कहीं ना कहीं एक विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड है। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, खास करके प्यार को लेकर, वो आपका पूरा होने वाला है। कोई इंसान का आप वेट कर रहे हो, किसी से प्यार करते हो, कंप्लीशन का वेट कर रहे हो, वो इंसान, रिकंसिलिएशन मुझे दिख रही है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है आप ऐसे इंसान हो जो अपनी फीलिंग्स को मे भी बहुत ज़्यादा किसी के साथ शेयर नहीं करते हो। आप बहुत खुश भी होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो खुशी है वो मेरे अंदर ही रहना चाहिए, शायद लोग नहीं समझेंगे, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन कभी कभी हमें ओपन अप होना बहुत ज़रूरी होता है। इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा सोचते हो, मे बी यू आर ए ओवर थिंकर। आप इमोशनली दिल से बहुत कुछ सोचते हो, तो आपके लिए लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं कि आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी तो हो जाएगी, लेकिन अगर आप अननेसेसरी सोचोगे तो आपके जीवन में आप ही ब्लॉकेजेस क्रिएट करोगे, क्योंकि हमारी सोच से यूनिवर्स को एक मैसेज जाती है हमेशा। अगर हम हमेशा नेगेटिव सोचेंगे तो हमारी ज़िंदगी में हम जो सोचेंगे ये नहीं होगा, नहीं होगा, फाइनली वो नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने हमारी सोच से ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लिया है। इसीलिए बोला जाता है कि आप जो भी सोचते हो अच्छा सोचो, यूनिवर्स को ये साइन जाएगा और आपकी जो ब्लॉकेजेस है वो अपने आप ही क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एनर्जी है। यहाँ पर हो सकता है कि आप जो है पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। आपके पास पैसा आ तो रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो आप पैसा। तो कहीं ना कहीं लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हो। आप अपने पैसे को संभालना सीखो। आपका अगर आ रहा है पैसा तो उन्हें संभालना सीखो। आप इधर उधर मत करो। आपका
पैसा अगर बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है तो तोड़ निकालो कि कैसे ज़्यादा पैसा खर्च ना हो आपका, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पर ये मैसेज आ रही है कि आप शायद कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ खरीदना चाहते हो जिसका पैसा बहुत ज़्यादा है और आप एक प्रॉपर्टी बेचकर दूसरा खरीदना चाहते हो। तो आपके लिए बोला जा रहा है ऐसा मत करो, हर चीज़ का अपना ही इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। ज़्यादा पैसे के चक्कर में अभी आपके पास जो है उसको आपको हराने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं लॉर्ड कृष्णा की तरफ से यही है कि आप अपने फाइनेंस को लेकर थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, आप सीरियस हो और सीरियस हो जाओ। अभी टाइम नहीं है आप कोई बड़ा सा इन्वेस्टमेंट कहीं करो, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी राइट टाइम नहीं है आपके लिए। अगर आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में मनी कब मैनिफेस्ट होगा, पैसा कब आएगा, मनी मैनिफेस्ट अगर आप चाह रहे हो, देखिए आप काफ़ी स्ट्रांग मेंटालिटी के हो तो अभी वक्त है। लेकिन अभी जितना पैसा है आपके पास आप उसको ज़्यादा स्पेंड मत करो, आपके लिए ये अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड से यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऐसा लग रहा है कि आप कोई न्यू जॉब ज्वाइनिंग के लिए कहीं जाना चाहते हो। अगर इस तरीके की चीज़ है, यू आर वेलकम, आप बहुत जल्दी जा पाओगे, लॉर्ड कृष्णा आपको वो जॉब दिलाएंगे। कोई इंसान, ठीक है, कोई इंसान को आप मिलना जाने चाहते हो तो आप डेफिनेटली बहुत जल्दी आप उनसे मिल सकते हो, या फिर कोई इंसान आपको मिलने आए आप चाहते हो तो बहुत जल्दी आप उनसे भी मिल सकते हो। मिलना मिलाना यहाँ पर मुझे दिख रही है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ के प्रति आपका बहुत ज़्यादा पैशन है, खास करके प्यार के प्रति इस पायल का बहुत जल्दी पैशन है, या फिर पैसे का प्रति बहुत ज़्यादा पैशन है, मैं पैसा कमाऊँ, ये करूँ वो करूँ, मिलिट्री ज्वाइन करूँ, आर्मी ज्वाइन करूँ, ठीक है। मुझे आप कुछ चीज़ों में आपका बहुत ज़्यादा पैशन दिख रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, लॉर्ड कृष्णा आपकी पैशन को बहुत जल्दी पूरा करेंगे। आप बहुत ज़्यादा सोच समझकर कदम लेने वाले इंसान हो। आप बिल्कुल भी ऐसे इंसान नहीं हो जो आज एक बात सोचता है और कर देता है, या फिर इतना स्लो करता है कि 1 साल लग जाता है। आप परफेक्ट टाइमिंग पे हर चीज़ करते हो। तो लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं ये आपकी जो नेचर है ये बहुत अच्छी है, आपकी जो परफेक्ट टाइमिंग है वही आपके हमेशा सब विश फुलफिल कराएंगे। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास है सक्सेस। वाओ, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सक्सेस आपके जीवन में, डेफिनेटली यहाँ पर जब विश फुलफिलमेंट हो रही है तो उसके बाद क्या है, सक्सेस ही है। तो आपको जीवन में कुछ चीज़ों में बहुत सक्सेस मिलेगी, खास करके जिस चीज़ पर आपने मेहनत किया था, अपने हाथों से आपने जो कर्म किया था उस चीज़ पर आपको सक्सेस मिलेगी, राइट, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो। हमारा नेक्स्ट कार्ड है अप्रिशिएशन। ओके, देखिए यहाँ पर विद दिस अप्रिशिएशन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया है, एज ए ब्रदर या फिर एज ए सिस्टर, एज अ चाइल्ड, एज ए पेरेंट, आपने बहुत कुछ लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन आपको शायद लोगों ने आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझी, अभी तक आपको अप्रिशिएट नहीं किया, आपको कभी थैंक यू नहीं बोला। तो लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी आपकी ये इच्छा पूरी होगी। आपने देखो कुछ लोग होते हैं जो समाज सेवा करते हैं बट उनका जो आइडेंटिटी होता है वो भी छुपा के रखते हैं। हो सकता है आप उस तरीके के इंसान हो, आपको नहीं पसंद कोई आपको ओपनली अप्रिशिएट करे या फिर आपको कुछ थैंक यू बोले, बट ना चाहते हुए भी आपको अप्रिशिएट किया जाएगा आपके अच्छे कर्मों के लिए, ठीक है। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों को गार्डनिंग पसंद होते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ आई थिंक स्कूल टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा मुझे ये वाइब्स दे रही है। कुछ लोगों की फेवरेट फ्लावर यहाँ पर मुझे लिली दिख रही है, लिली फ्लावर, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक ग्रोथ दिख रही है, एक इस तरीके की चीज़ जो लोग आपको पहचानेंगे, एक आइडेंटिटी मिलता हुआ मुझे आपको दिख रही है कि लोग फाइनली जानेंगे कि अच्छा आप वो हो, आपने वो किया था, आपने बहुत अच्छा काम किया था, ठीक है। या फिर फैमिली में अगर आप सबका दिल समझते हो तो फैमिली में आपको अप्रिशिएट किया जाएगा कि तुमने ही सबको जोड़ के रखा है। बिजनेस में भी सेम चीज़ है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है लीडरशिप। यस, आप में एक लीडरशिप क्वालिटी डेफिनेटली है। लॉर्ड कृष्णा आपको एक लीडरशिप ऑफर कर रहे हैं। वो आपको बोल रहे हैं कि होली स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है। आप अगर कुछ चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हो तो बढ़ो। देखिए आपका जो ज़िंदगी का डेस्टिनी है वो सिर्फ ये नहीं कि आप ही आगे बढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे दिख रही है कि आपके साथ कुछ लोग भी
आपके हाथ पकड़कर आगे बढ़ेंगे। आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है, आप लोगों को आगे बढ़ाओगे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप एक लाइट वर्कर हो, आप जो लोगों को दिशा दिखाते हो। मुझे वो वर्गो एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर महसूस हो रही है, जो खुद जल के दूसरों को रास्ता दिखाती है। आप शायद बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, आप अभी जो भी कर रहे हो उसमें आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। बहुत जल्दी आपको एक रास्ता मिलेगा जिससे आपको ग्रोथ मिलेगी। आई थिंक आपको खास करके बिजनेस वगैरह में वो सक्सेस नहीं मिल रही है, या फिर कुछ पर्सनल चीज़ों में आपको वो सक्सेस नहीं मिल रही है। आपको ऐसा लग रहा है मुझे सक्सेस तो मिल ही नहीं रही है, मैं क्या करूं। लेकिन ट्रस्ट मी, बहुत जल्दी आपको वो सक्सेस मिलेगी, ठीक है। आपको मे बी वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद हो। आप फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो या फिर सजिटेरियस मुझे बहुत लग रही है। देखिए आपका जो दिल है वो काफ़ी होली है, काफ़ी पवित्र है, ठीक है। स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है। कहीं ना कहीं लॉर्ड कृष्णा आपको बोल रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, आप इनिशिएशन लो, चीज़ों को स्टार्ट करो, ठीक है। आप हो ही इसीलिए कुछ लोगों को रास्ता दिखा सको। आपका ज़िंदगी सिर्फ आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है द आंसर यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी। आपको जो चीज़ों का आंसर चाहिए, जैसे कि आप कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम से आई थिंक परेशान थे। आपको ऐसा लगता था कि ये मेरा कब होगा, वो कब होगा, या फिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रही है, ये इंसान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। खास करके आप इस चीज़ को लेकर परेशान थे कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो परेशानी है मेरे जीवन में ही क्यों हो रही है। तो आपको उस चीज़ का आंसर मिलेगा, लाइक क्यों आपने परेशानी इतना आपकी ज़िंदगी में चल रही है, या फिर ये परेशानी कब ख़त्म होगी। आई थिंक आप ज़्यादा से ज़्यादा यही जानने की कोशिश कर रहे हो कि आपकी परेशानी कब ख़त्म होगी। सो डोंट वरी, परेशानी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पर्सपेक्टिव। ओके, हो सकता है हाल ही में आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ हो, यहाँ पर मुझे यही दिख रही है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, ये आपका टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है लड़ाई झगड़े का। और दूसरा, हमेशा हर चीज़ अपने नज़रिए से देखने की कोशिश मत कीजिए। लोग भी हैं, लोगों की नज़रिया भी है। कुछ चीज़ें प्यार से हैंडल किया जाता है, प्यार से हैंडल आप करो, बस नज़रिया बदलने की कोशिश करो। जो चीज़ आपको परेशानी दे रही है वही चीज़ आपको ऐसा लगेगी अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है। छोटी छोटी बातों में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, ठीक है ना। नज़रिया बदलोगे तो बहुत कुछ बदलेगा। सोच जैसे होता है ना, चेंज जो होता है हमसे ही शुरू होती है, तो वही बात है आपके लिए, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइज। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइज।